गुरुजी, साधना हमारे जीवन को बदलती है। क्या साधना के मार्ग पर चलकर हम ईश्वर को पा सकते हैं? और यदि साधना ही ईश्वर तक पहुंचने का जरिया है तो हम पूजा पाठ और आराधना क्यों करें? आखिर हम किस दिशा में चले गुरुवर? कृपया मार्गदर्शन करें। अब देखिए, साधना ने तो राजेंद्र कुमार जी का जीवन बदल दिया था, और इतने सारे जो गाने थे सब थे वो सब चेंज हो गए थे उस समय। तो अभी तो आपका जीवन, तो अब ये आप कितनी पात्रता रखते हैं ये भी कभी सोचिए। हमने कितना अर्जित कर सकते हैं ये भी कभी सोचिए। जैसे कि एक 4th क्लास का बच्चा और उसे बैठा दें इंजीनियरिंग की कक्षा में और फिर कहें कि इंजीनियर बन के निकलेगा ना बाहर, इंजीनियर बन जाएगा ना शाम तक, तो वो झिंगुर बन जाएगा, इंजीनियर तो ना बनेगा। तो वो वहाँ से झिंगुर जैसी आवाज़ें निकालता हुआ बाहर निकलेगा फिर बाहर। तो हमें पहले अपनी पात्रता विकसित करिए, ये स्वतः मार्ग मिलता जाता है। प्राथमिक पूजा अर्चनाएं ही बहुत कठिनता को लिए हुए होती हैं, और ये आपको, और जब हम क्यों और कुछ करते हैं तो फिर हम कुछ भी ना करें। ये जो क्यों है कभी ख़त्म नहीं होता कि हम क्यों पूजा पाठ करें, हम क्यों पूजा अर्चना करें, हम क्यों जिंदा ही क्यों रहें। क्या ज़रूरत है 500 ग्राम आटा रोज़ ख़राब करने की, और दाल सब्जियां और फल फ्रूट इतने सारे, और इतनी दुनिया में वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं फालतू में, 6 फीट जगह घेरे पड़े हैं। इसकी भी क्या आवश्यकता है? रिक्त करें, कुछ और चीज़ होगी दुनिया और अच्छी होगी। धरती पे से कम 80-90 किलो 70-60 किलो वजन तो कम होगा, बेचारी मरी जा रही है वजन में। धरती बोलती कुछ नहीं है। एक नया आदमी आता है फिर तोंद फुला के बैठ जाता है इसके ऊपर, तो धीरे धीरे वजन बढ़ता जाता है। धरती का वजन बढ़ रहा है तो वो अपनी फिर प्रकृति अपने ढंग से उसे कम भी कर देती है। अभी जिस तरह की गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं, फिर वजन अपने आप कम होने की व्यवस्था हो जाएगी कभी ना कभी। तो वो बेचारी अपनी तरफ से तो काफ़ी इशारे देती है। तो ये बहुत सारे क्यों जो हैं ये कुछ नहीं करने देते हैं। अगर आपका, और बहुत विवशता में भी प्रेम और उपासना बहुत विवशता की चीज़ नहीं है, और ये बहुत व्यवस्था की चीज़ भी नहीं है। ना विवशता, ना मजबूरी की चीज़ है, और ना बहुत व्यवस्था की चीज़ है। ये आपके भाव दशा की चीज़ है बस। अगर आपका भाव ठीक है तो सारी चीज़ें फिर बेहतर और अच्छी और श्रेष्ठ होती जाती हैं। तो ये ख्याल में लेंगे तो आसानी भी होगी और जीवन भी ठीक दिशा में जाएगा। जो अच्छा लगे उससे शुरू कर लीजिए। सारी चीज़ों में खर्चा और पदार्थ और इस सब की भी आवश्यकता नहीं है। पहले तो अपनी पात्रता, अपनी चीज़ों को ही कंठस्थ कर लो। जब तक स्वस्ति वाचन, शांति प्रकरणम, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, या बहुत सारी चीज़ें, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, बहुत कुछ है, जब तक उसको कंठस्थ करोगे तब तक बाकी व्यवस्थाएं अपना आप होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि इसको करने से उसको करने से क्या होगा, तो क्या तो कुछ पैदा होने से भी नहीं हुआ इंसान के। भज रे चित सन